तो हमने इससे पहले अपना मूड के बारे में पढ़ा था और मूड में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। अभी हम उसी को टू बी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमारा जो मेन क्लोज होती है वो क्या होती है, उसमें ऐसे वर्ड आ रहे हो जो क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइज या रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर नेसेसिटी दिखाते हो, तो हम किस में लिखेंगे, उसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड रहेंगे। यदि उसके साथ में दैट आ रहा हो, क्या आ रहा हो, दैट, दो चीजें आनी जरूरी है, क्या, या तो उसके साथ एक तो उसके साथ में दैट आना चाहिए, अगर उसके सामने दो क्लोज हैं तो दो क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, दो क्लोज हो तो उसके साथ में कंजंक्शन दैट आनी चाहिए, और उससे पहले क्या आना चाहिए, हमारा जो मेन क्लोज है उसमें इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट में से कोई सा आए या फिर कोई नेसेसिटी वाला दिखा रहा हो। तो मेन क्लोज हमारी कैसे कैसे हो सकती है, लिख दिया मैंने, कैसे कैसे हो सकती है, इट इज नेसेसरी मतलब जरूरी है, इट इज एडवाइस वो इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट होगी, इट इज मैंडेटरी मतलब जरूरी है, इट इज सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड का मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट में से क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है एक तरह से, ठीक है। इट इज क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब क्या बोल रहा है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट है मतलब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब नीचे देखिए मेन वर्ब भी कभी कभार दिखा सकते हैं, तो मेन वर्ब भी वही होंगी हमारी इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट या फिर नेसेसिटी। देखिए वांट, ठीक है, वांट का मतलब क्या होगा, हमारा ऑर्डर से आएगा, वो एडवाइस कर रहा है, ठीक है। डिमांड, इंसिस्ट मतलब जोर देना, ठीक है, वहां पे भी जरूरी है। एडवाइस का मतलब वही हो गया, रिक्वेस्ट का ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट। रिकमेंड का मतलब क्या होता है कि भैया हाँ उसे जोर दिया गया है, जरूरी है उसके लिए, ठीक है। ऑर्डर भी वही हो गया, रिक्वायर भी वही होगा, प्रे भी वही हो गया, और सजेस्ट का। अब ये प्रे वाला वर्ड बस एक ध्यान रखना, ठीक है। सजेस्ट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से एडवाइस देना होता है। ये प्रे वाला वर्ड याद रखना, ठीक है। प्रे का वर्ड क्यों याद रखना, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा। अब एक बार फटाफट देख लीजिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा भैया, जो हमारा क्या कहते हैं ये कंजंक्शन, ये क्या है, कंजंक्शन है, ये हमारा क्या है, मेन क्लोज है, और ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। उससे पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं, बी क्या लिखा था, करप्ट ऑफिसर वाज सस्पेंडेड, ठीक है। करप्ट ऑफिसर क्या हुआ, सस्पेंड हो गया, क्या हो गया, करप्ट ऑफिसर सस्पेंड हो गया, ठीक है। हमने बोला ये बिल्कुल सही है, तो करप्ट ऑफिसर को क्या किया गया, सस्पेंड किया गया। ये क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे रिसीवर है, तो क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। पैसिव में चल रहा था कि करप्ट ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, वो उसने किसी को सस्पेंड नहीं किया, वो सस्पेंड है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये क्या है, पास्ट में चल रहा था, ठीक है, ये सही हो गया। ऊपर देखते हैं, बिल्कुल ये सेंटेंस था, ऊपर था, लेकिन उसके साथ में क्या आ गया, हमारा दैट कंजंक्शन आ गई। क्या आ गई हमारी यहाँ पे, दैट कंजंक्शन आ गई। और उससे पहले क्या है, हमारा जो मेन क्लोज है वो क्या है, इंसिस्ट करना मतलब जोर देना। हमने बोला जोर देना मतलब रिक्वायरमेंट वाला आ गया, नेसेसिटी वाला आ गया, मैंडेटरी वाला आ गया। तो यहाँ क्या है, अगर ये हमारा इनडायरेक्ट क्या आ गया, मैंडेटरी वाला आ गया, ठीक है। और मैंडेटरी वाला और दैट आ रहा हो तो मतलब क्या होता है, फिर हमारी बेस फॉर्म यूज होती है सबऑर्डिनेट क्लोज में, तो क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा, ठीक है। नीचे वाला देखिए सेकंड का बी, एवरीवन अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है, हर किसी ने मीटिंग अटेंड की थी, ठीक है। अटेंडेड का मतलब क्या था, वर्ब की सेकंड में पास्ट में बता रहा है, हर किसी ने उस टाइम मीटिंग अटेंड की थी। ये हमारा सही हो गया, हमने बोला हाँ सही है, ठीक है। ऊपर भी यही है, एवरीवन अटेंडेड द मीटिंग, लेकिन क्या हुआ, इसके साथ में क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। और जो मेन क्लोज है वो किस में आ रही है, हमारी मेन क्लोज है सजेशन में, क्या है, सजेशन है, ठीक है। और जो सजेशन है मेन क्लोज का, हमने बोला था इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट। तो सजेशन किस में आता है, एडवाइस में आता है, एडवाइस दे रहा है, ठीक है। ही सजेस्ट, ठीक है, उसने क्या करा, सजेस्ट करा, ठीक है। क्या सजेस्ट करा उसने कि ही मतलब इनडायरेक्ट कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है। हमने बोला सजेस्ट भी आ गया, और क्या आ गया हमारा, दैट भी आ गया। तो हमारा क्या आएगा, बेस फॉर्म आएगा सबऑर्डिनेट क्लोज में, तो क्या आएगा, अटेंड, ठीक है। बात समझ में आई नहीं। नीचे वाला देखिए, मोहन इन्फॉर्म्स हिज पेरेंट्स, मोहन ने अपने पेरेंट्स को क्या करा, इन्फॉर्म किया, ठीक है। मोहन इन्फॉर्म्स हिज पेरेंट, मोहन सब्जेक्ट है, एस आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही हो गया। अब ये चीज अगर हमारे ऊपर आ रही होती है, मोहन इन्फॉर्म्स हिज पेरेंट्स, और फिर क्या आता हमारा मेन क्लोज किससे, मतलब ये मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज किससे जुड़ा है, कंजंक्शन है। और जो मेन क्लोज है वो क्या है, नेसेसरी वाली आ रही है, और इनडायरेक्ट वाली आ रही है नेसेसरी। तो हमने बोला जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वो क्या होगा, उसमें एस कटेगा, मतलब वो बेस फॉर्म यूज है, इन्फॉर्म, ठीक है। मोहन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, ठीक है। नीचे वाला देखिए हमारा, द मैन डिमांडेड दैट हिज वेजेस हैव बीन रेज्ड, मतलब आदमी क्या डिमांड कर रहा है कि उसकी जो वेजेस है, मतलब जो जिसका भत्ता है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो डिमांड कर रहा है और दैट आ रहा है, ठीक है। दैट कंजंक्शन और डिमांड क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। हमने बोला इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट, ठीक है। ये एक तरह से डिमांड क्या हो गया, एक तरह से ऑर्डर हो गया या रिक्वेस्ट हो गया, उनमें से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आपको जो भी समझ आ रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। और दैट आ रहा है, तो हमने बोला क्या इसके साथ में क्या होगी, बेस फॉर्म यूज होगी। क्या यूज होगी यहाँ पे, बेस फॉर्म यूज होगी। तो बेस फॉर्म में यहाँ कैसे यूज करेंगे, ये क्या है हमारा, हैव बीन रेज्ड है, क्या है ये हमारा, हैव बीन। अब देखो पहले तो ये हमारा पैसिव बन रहा है, तो इसे एक बार रुक दीजिए, क्योंकि पैसिव वाला मैंने अभी बताया नहीं, पहले नीचे वाले देख लीजिए, फिर हम पैसिव वाला देखेंगे, ठीक है। एक बार नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या हमारा, द कोच एडवाइस, हमारा क्या है, द कोच एडवाइस दैट द कैप्टन, कोच ने क्या किया, एडवाइस करा, किसे करा, द कैप्टन को। तो कोच एडवाइज्ड द कैप्टन, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया हमारा, कंजंक्शन आ गया, और फिर क्या आ गया हमारा, फिर आ गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो हमने पहले ये देखा कि भाई दैट आ रहा है, ये तो ठीक है हमारा। उससे पहले क्या आ रहा है, ये जो
एडवाइस, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट आ रही है, हमने बोला हाँ एडवाइस आ रही है, ठीक है, एडवाइस आ रही है, वो भी इनडायरेक्ट एडवाइस और दैट आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये जो मेन क्लोज है वो किस में आएगी, वो आएगी हमारी किस में, वो आएगी हमारी बेस फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा हमारा बॉल आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए हम, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड दैट द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट जो होना चाहिए टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जितने भी हमने यहां पढ़े थे ना, ये सारे हमारे जो थे एक्टिव में चल रहे थे, लेकिन ये भी पैसिव में, तो पैसिव वाला अभी फिर से रोक दीजिए, क्योंकि ये दोनों हमारे पैसिव में, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, केवल एक्टिव वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्टिव वाले में क्या हमारा, गॉड सेव्स ओवर किंग, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं हम, अभी हमारे कौन कौन छूट रहे हैं, ये दोनों छूट रहे हैं, चौथा और छठा, ठीक है। नीचे वाला क्या हमारा, गॉड सेव्स ओवर किंग, क्या बोल रहा है, गॉड सेव्स ओवर किंग, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था अलग से, प्रे वाला, क्या आ रहा था, प्रे वाला आ रहा था, हमने पढ़ा था ना प्रे वाला वर्ड, लेकिन इसमें ना दैट आ रहा है, ठीक है, हमने बोला था दैट आना जरूरी है, ठीक है। दैट आना जब जरूरी है जब आपका मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज हो रहा हो, ठीक है। अगर आपका मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं हो, मतलब दो क्लोज नहीं हो, तो कंजंक्शन कहाँ आएगा, और कंजंक्शन नहीं आएगा तो हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नहीं ला सकते, हमने बोला बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा, वहां पे दिखाना होगा कि ये इनडायरेक्ट है, क्या है ये, इनडायरेक्ट है। अब देखिए, गॉड सेव्स ओवर किंग, क्या बोल रहे हैं, भगवान हमारे किंग की रक्षा करिए, यही तो बोल रहा है, ठीक है। क्या भगवान जी डायरेक्ट हैं तो, मगर वो इनडायरेक्ट रूप से है ना, इनडायरेक्ट रूप से है। अब आप सीधा जाके तो आप किसको बोल नहीं सकते हो, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे इनडायरेक्ट है, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट होते तो हम यहाँ पे बोलते ही नहीं, सीधा गॉड नहीं बोल रहे थे, सीधा बोलते सेव्स ओवर किंग, ठीक है। जैसे हमने इनडायरेक्ट किसमें, डायरेक्ट किसमें आता था, हमने बोला था इंपेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन जैसे सब्जेक्ट बोल दिया तो क्या बोला हमने, गॉड सेव्स ओवर किंग, ठीक है। तो हमें क्या बनना है, ये अब क्या बन गया, पर्यायवाची सब्जेक्टिव मूड, कैसे बन गया, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे सब्जेक्ट बोल रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि दिखाया गया, अगर दिखाते नहीं तो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट होता, और फिर वहां पे क्या हो रहा था, वो सेव क्या मतलब यू हो रहा होता है, क्या हो रहा था, यू, वो इंपेरेटिव सेंटेंस बन रहा था। बात समझ में आई, तो हमारा क्या कटेगा, यहां से एस कटेगा, क्यों, क्योंकि बेस फॉर्म फिर से आ रहा होगा, क्योंकि पर्यायवाची सब्जेक्टिव मूड है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, गॉड सेव ओवर किंग, ठीक है। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या है हमारा, द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा दैट हर सन वाज रिस्टोर्ड टू लाइफ, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है जैसे हमने ऊपर सारे सेंटेंस पढ़े थे कि ऑफिसर वाज सस्पेंडेड, ऊपर वाले में था ऑफिसर वाज बी सस्पेंडेड, ठीक है, सेम ही थे, सारे सेम ही थे, ठीक है, मतलब सारी पैसिव बन रहे हैं, मतलब ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो एक बार नीचे वाला और देख लो, ये सातवां और नौवां जो है सेम सेम से है ना, तो ये देख लीजिए हमारा नीचे देखिए, गॉड ब्लेस यू, क्या है, मैं ब्लेसिस लिख सकता हूं, मैंने बोला नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है गॉड जो है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट उनसे पूछा जा रहा है, ऑर्डर एडवाइस से रिक्वेस्ट की जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, यहां भी आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भगवान हमारे किंग की रक्षा करिए, रिक्वेस्ट हो रही थी, इनडायरेक्ट हो रही थी, कैसे बता रहे इंडायरेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा, ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा तो एसईआईएस नहीं आएगा, तो यहां से एस कटा और यहां एसईआईएस नहीं आएगा। बात समझ में, क्या चेक छूट रहा था, चौथा, छठा और आठवां छूट रहा था। एक बार फोर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ये पैसिव चल रहा था हमारा, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, द मैन डिमांडेड दैट, देखिए यहाँ हमारा दैट आया और डिमांड आ रखा है, तो मतलब बेस फॉर्म तो आनी है, लेकिन क्या चल रहा है, हैव बीन रेज्ड आ रहा है। अब हम बेस फॉर्म कैसे लाएंगे, देखिए अब ये पहले देखिए रेज क्या है हमारा, हमने बोला रेज जो भी है, ठीक है, उससे पहले ये हमारी क्या है, सारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मुझे बताएं कि ये रेज्ड जो भी है, लेकिन ये वेजेस क्या है, पहले बताओ, ये हमारे जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या रिसीवर है, हमने बोला ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, वो रिसीवर है। अगर सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है तो पहले तो ये बेस फॉर्म कटेगा, क्या ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है ये सब कटेगी, ठीक है। इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह में बेस फॉर्म लिखना पड़ेगा। बेस फॉर्म क्या लाएंगे हम, बेस लाएंगे बी, क्योंकि बी हैव बीन के साथ की बेस फॉर्म क्या आती है, बी आती है, ठीक है, और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखा रही है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल यहाँ पे दिखा रही है कि पैसिव है, लेकिन बेस फॉर्म हमारी आ रही है। हमने बोला था ना कि जो भी हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होगा उसके साथ में क्या आएगी, हमारी बेस फॉर्म आएगी, तो बेस फॉर्म आ गई, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, रेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा रही है बस, ठीक है। ऊपर भी हमने ये करा था, जो ये बेस फॉर्म थी उसके साथ में हमारा क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ठीक है। बेस फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखा रही है कि ये जो चल रहा है ये काम जो है ये पैसिव में, मतलब ये सब्जेक्ट जो है ये रिसीवर है। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। उससे आगे हम नीचे चलते हैं, नीचे को हमारा कौन सा था, नीचे छूटा था हमारा 6, इट इज रिक्वायर्ड दैट, ये जरूरी है, देखो फिर से जरूरी है ना, सब्जेक्ट ये हमारा क्या, हमारा ये हमारा कंजंक्शन है, दैट है, और उसके साथ में रिक्वायर्ड है, मतलब वो जरूरी है। तो जो हमारा जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वो किस में आएगा, वो आएगा हमारा बेस फॉर्म में आएगा। पहले देखिए क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है हमारा, ये हमारा रिसीवर है, क्या है सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है, तो रिसीवर अगर सब्जेक्ट होता है तो पैसिव में बनता है, ठीक है। तो हमें यहाँ बी तो लगाना ही लाना था, तो वाज को काटेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को काट के क्या लाएंगे, बी लाएंगे। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखा रही होगी, बेस फॉर्म तो हमारी दिखाई दिया, हमने बोला ना बेस फॉर्म आती है, ठीक है। बेस फॉर्म के साथ में हमारा क्या दिखा रखा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल ये दिखा रही है पैसिव में, क्या है पैसिव में। अगर यहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट होता
होता जो क्या बोलते हैं डूअर हो रहा, तो फिर हमें बी की भी लाने की जरूरत नहीं, हम सीधा लाते द मैन कंप्लीट, ठीक है, क्या लाते द मैन कंप्लीट, ठीक है, वो बेस फॉर्म लाते अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है, इसलिए हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, क्योंकि पैसिव बनाना है तो हम वाच को काटेंगे, बी की फॉर्म लाएंगे, मतलब बेस फॉर्म लाएंगे, तो हमारा जहां पे भी पैसिव बन रहा होता है वहां हेल्पिंग वर्ब काट के हम क्या ला देते हैं, बेस फॉर्म ला देते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या बोला, जहां पे भी हमारा पैसिव बन रहा होता है, क्या बन रहा होता है, पैसिव बन रहा होता है, किसमें, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हैव बीन ला रखी है, तो इस पूरे को काटेंगे, क्या लाएंगे हम, बेस फॉर्म लगा देंगे। बात समझ आई? और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, क्या कि हमें क्या पता चल जाएगा, इससे पैसिव आ जाए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव दिखा दी होती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा कौन सा बचा, ये आठवां बच रखा है, आठवां भी वैसे ही है, द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, क्या, दैट आ गया, ठीक है। अब दैट से पहले क्या आ रखा, प्रे कर रखी है, लेडी ने क्या कर रखी है, प्रे कर रखी है। हमने बोला इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट होती है या नेसेसिटी होती है, ठीक है, या फिर क्या होती है, हमारी प्रे होती है। हमने बोला प्रे नहीं भी याद हो आपको, ऐसे भी देख लीजिए, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट होती है, तो रिक्वेस्ट ही तो है, प्रे का मतलब रिक्वेस्ट ही तो करना होता है, और इनडायरेक्ट कर रखा है क्योंकि लेडी ने करी हुई, इनडायरेक्ट हुआ, कोई सब्जेक्ट आ रखा है और दैट आ रखा है। तो हमने बोला जो आगे वाला होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, वो क्या होगी, हमारी बी की फॉर्म होगी। वास तो हमारी बी की फॉर्म लग रही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, बी की फॉर्म लिखेंगे। सन क्या है हमारा, सन को रिस्टोर करना है, सन रिस्टोर करेगा किसी चीज को, सन की लाइफ को रिस्टोर करने को कह रहा है। हमने बोला सन की लाइफ को रिस्टोर करने को कह रहा है, तो मतलब पैसिव आएगा, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने सारे कर ही लिए, मतलब ठीक है, ये तीन रह रहे थे, एक तीन हमारे पैसिव में दिखा रहा था, ऊपर भी हमारा पैसिव में दिखा रहा था वैसे तो, ठीक है, ये तीन हमारे पैसिव में दिखा रहा था, इसलिए हमने इसे अलग करा, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पे अपना प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।